बहुत सारे कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है, उसमें से एक कंट्रोवर्सी मैडम का भी है, अंजना ओम कश्यप। सो थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ऑल दो यूट्यूबर के बारे में बात किया है, इनको सबसे पहले क्लेरिफाई करना चाहिए था कि दो कौड़ी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय दो कौड़ी? सो यू इसमें कोई गलत नहीं बोला इन्होंने। टीचर को शरीफ कहा जाता है, टीचर को शरीफ कहा जाता है। शरीफ का मतलब ही होता है मजबूर, और दो कौड़ी का ही होता है, ठीक है। क्योंकि दो कौड़ी का मतलब इट्स नॉट अबाउट वैल्यू, इट्स अबाउट मनी, मनी ऑल्सो, है ना। तो पैसे से, पैसे उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। अब इनको तकलीफ होने लगती है कि अगर भैया ये लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे होते हैं, है ना। और इंडियन सोसाइटी में, और अगर दूसरी तरफ से देखें तो कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। और दूसरा कहा गया है, बहुत फेमस स्लोगन है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो इन सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो है ना, इंडियन कल्चर सोसाइटी में एक गरीब आदमी को इज्जत देने के लिए कहा गया है, जो कि आजकल वो लोग देते नहीं है, वो भी नहीं देते। इनफैक्ट ये जो मैडम है ये भी भूल गई कि व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु। अरे हम मीडिया को समझते हैं और कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले डेमोक्रेसी का तो मतलब पता है इनको, बोलना है, मतलब ये भी पता है इनको कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हमारा राइट्स कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसका यही तरीका है कि आपको फ्री है, आज़ादी है क्रिकेट मैदान में खेलने की, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाकर के आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है जब आपका बॉल बल्ले से लगने के बाद किसी की खिड़की के विंडो को तोड़ता है, विंडो के ग्लास को तोड़ता है, वहाँ पर से आज़ादी आपकी रुक जाती है। बट शायद इन्हें इसका नहीं पता है, इनको ये पता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। शी कैन स्पीक एनीथिंग व्हाट एवर शी वांट टू डू, ठीक है, विदाउट नोइंग कि इनका एक्चुअल रोल क्या है ना। इनको चाहिए था पहले तो शब्दों का सही प्रयोग करना, कि दो अगर शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है सी इज नॉट एन एथिकल पर्सन, ओके। दूसरी बात कि मीडिया का मेन काम क्या है? मीडिया का मेन काम है वॉच डॉग, वॉच डॉग है, इन्फॉर्मर है, ठीक है ना। मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म है थ्रू विच अ सोसाइटी, अ पीपल ऑफ अ कंट्री और सिटीजन ऑफ अ कंट्री will get the information about the what is going on in their surrounding or in the country, okay, what is right or wrong. So its main role is to put the information or inform the people about the things. तो इनका ये काम ना हो करके ये काम कर रही हैं कि किसी को, अब जैसे एक होता है देखो, एक और मीडिया का मन है, पूछता है भारत, पूछता है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। अरे चिल्लाने के लिए ना तेरे कान फट जाएंगे यार, टावर पे बैठ जाए, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आवाज़ पहुंच जाएगा। पूछता है भारत, एक बार मुंबई में उसको कुछ दिया गया तो उसके बाद शांत भारत हो गया, है ना। तो थोड़ी सी तहजीब होनी चाहिए, थोड़ा सा किसी के लिए भी। अब इन्होंने टीचर कहा है, टीचर का मतलब भी पता है, अरे तुम भी टीचर ही से पढ़कर निकले हो, पैदा हुए हो। और कहा गया फर्स्ट टीचर कौन होता है, फर्स्ट गुरु कौन होता है? माँ होती है, पिता होता है। माँ जो कहा गया है ना कि द ट्राइड ऑफ रेवरेंस, फर्स्ट क्या होता है? मदर, डिवाइन स्टेटस है। इनको मदर को क्या कहा गया? मदर फर्स्ट टीचर विद द चाइल्ड, फर्स्ट टीचर मदर कहलाती है, जो कि चाइल्ड का जो जर्नी विघन होता है तब उसको कहते हैं मातृ देवो भव। उसके साथ साथ पिता होता है, पितृ देवो भव। और थर्ड पॉइंट होता है टीचर, जिसको को डिवाइन स्टेटस दिया गया। डिवाइन स्टेटस का मतलब है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। अब भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि भगवान हो गए हैं, है ना, क्योंकि
उनको आचार्य, क्योंकि वो टीचिंग ही नहीं करते, बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है, उनको ये बताते हैं कि कैसा मोरल बिहेवियर होना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए। सो इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कस्टम, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ को का वो एक परिभाषा है, एक दर्पण है। टीचर एक दर्पण है। अब कुछ यूट्यूबर, अगर कुछ यूट्यूबर फर्जी बातें करते हैं, ऐसे नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर जो टीचिंग के नाम पे फर्जी बातें करते हैं और व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ भी गंदे संदे झोटा तिर लेंगे, बाल उखाड़ लेंगे, इस तरह की बातें करते रहते हैं और मजाक करते रहते हैं। तो कोई बच्चा SMS भेज रहा है, उसको पढ़ रहे होते हैं, और बच्चे भेज रहे हैं या नहीं रहे, इनके खुद का क्रिएशन है। ऐसा नहीं है, खुद का क्रिएशन है कि यूट्यूब पे थोड़ा सा पूरा ये करके आ गए, तो इनका भी दोष है। बट उन लोगों की वजह से यू कैन नॉट यूज द वर्ड टीचर, ठीक है ना। बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और तो आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ों को। यूनिवर्सलाइज करना मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि शिक्षक बोलने की गरिमा क्या होती है, आपको खुद ही नहीं पता कि टीचर का मतलब क्या होता है। इफ यू आर अब्यूजिंग एवरीवन, मतलब है कि आप उसमें से एक टीचर माता पिता भी होते हैं, मतलब अपने माँ बाप को भी आप गाली दे रहे हैं। सी द सिचुएशन, थिंक अबाउट इट, ओके। कि क्या आप अपने माँ बाप को जो गाली दे सकता है, किस पर्पस के लिए भाई, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर, क्या बनना चाह रहे हो आप? खुदा? उस लायक भी नहीं हो आप, ठीक है। अगर होते तो इस तरह की बात नहीं करते। और इनफैक्ट टीचर होता कौन है? टीचर को कहते हैं गाइड, फिलोसफर, गाइड, ठीक है। इनफैक्ट वो बच्चे से लेकर के बड़े होने तक किसी न किसी रूप में टीचर का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। सो यू कैन सी द थिंग कि हाउ इट मेक द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। जो आज के जनरेशन को गाइड कर रहा है फ्यूचर के लिए, सो इट मेक्स फ्यूचर बेटर। फ्यूचर बच्चों का अगर अच्छा होगा तो फिर स्टेट का अच्छा होगा, स्टेट का होगा तो देश का होगा, देश का होगा तो नेशन का होगा, अगर नेशन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, सोसाइटी बेटर होगी, क्राइम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से तो आप इस बात को सोचो कि क्या आप कर रहे हैं। आपने अगर चीज़ों को बनाया है और कहीं पे आप यू आर इन ए पोजीशन टू स्पीक एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू, अगर शिक्षक नहीं होता ना तो वो भी नहीं होता, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि आप यू आर ऑलवेज डाइवर्टिंग द मेन थिंग कि वट एवर इज गोइंग इन द मार्केट, वट एवर इज गोइंग इन द सोसाइटी और इन द न्यूज़ और मीडिया, यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द थिंग, यू आर बाइस्ड टू वाच समथिंग। अब किस लिए बाइस्ड हो? बाइस्ड होना इसका मतलब है कि इफ यू आर नॉट न्यूट्रल, मतलब है कि यू मोरली यू आर नॉट साउंड, ओके। जैसे कि अभी आपको न्यूज़ में खूब उठा कर बातें करनी चाहिए थे, नीट का पेपर कैंसिल हो रहा, क्यों लीक हो गया? आपको इस न्यूज़ को आप तुरंत 2 दिन में बंद क्यों कर देते हो? टिल जब तक इसका सॉल्यूशन फाइनलाइज नहीं हो जाए तब तक आपको बोलते रहना चाहिए। नीट हो गया, CUET का मेजर टेक्निकल ग्लिच हुआ, आपका SSC का प्रॉब्लम है, SSC एग्जाम का लेखपाल यूपी का हो गया, CBSE बोर्ड में एक बच्चे के कॉपी की डिमांड पर उसको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप किसी को भी एंटी नेशनलिस्ट कह सकते हो? Those who are passing this type of statement, anti-national, इसका मतलब है कि हाउ द पर्सन इज एंटी नेशनल, किस तरह से है कि यहाँ के लोगों के एक यूथ को बिना समझे आप उसके करियर को बर्बाद कर रहे हो। मतलब इस तरह से अगर आप एक समूह में बर्बाद करना शुरू करोगे तो आप देश का भविष्य बर्बाद करोगे, किसी के मोराल को डाउन कर रहे हो। तो असली देशद्रोही कौन है? दोज हु आर पासिंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। आपको एनालाइज करके इन सब बातों को रखना चाहिए, ना कि किसी को क्रिटिसाइज करने फर्जी की बातें कर दी। व्यू कौन बटोर रहा है तो आपको फिर देखना होगा कौन बटोर रहा है व्यू।
आपने अचानक किस मुद्दे पे यूट्यूबर की बात कर दी? कोई मुद्दा तो होना चाहिए, है? आपने कभी यूट्यूबर पे एनालाइज नहीं किया कि नंगी धंगी बातें हो रही है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? करना चाहिए ना। बच्चे को लेकर के जो एंटी टेररिस्ट एंटी नेशनलिस्ट की बात की, इस पर कितना रेज करो, खूब करो, एक दिन क्यों, रोज करो, जब तक कि इसका सॉल्यूशन ना हो जाए, ऐसे लोगों को सजा ना मिल जाए। कहीं से कुछ मूड हुआ, आज मीडिया को मैटर को डाइवर्ट कर रहा है, यानी नीट की बात चल रही है, सीईटी की बात चल रही है, एसएससी की बात चल रही है, एजुकेशन पॉलिसी की बात चल रही है, इसको धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर बातें हो रही है, एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर, तो यू आर डाइवर्टिंग द डिमांड, डाइवर्टिंग द थिंग्स, कुछ भी बोल दिया बीच में। तो थिंक अबाउट दिस, टीचर इज द मेकर्स ऑफ द फ्यूचर। जो है शिक्षक, जो है देश का भविष्य बनाता है। देश का भविष्य बनाना इज पार्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म, इनफैक्ट इट इज अ देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति का मतलब होता है कि राइट एजुकेशन हम दे रहे हैं। अगर राइट एजुकेशन, a+b² को हम सही से a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, अब इसको हमने गलत बता दिया, तब हमारी गलती हो गई। लेकिन सही बता रहे हैं, चाहे मीन्स कुछ भी हो, तो ये हमारे देशभक्ति में ही आएगा और हम देश के भविष्य को रास्ता दिखा रहे हैं।